महुआ मोइत्रा भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम बनकर उभरी हैं जो अपने प्रखर भाषणों, तीखे सवालों और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा उन चंद महिला नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपने बेबाक बयानों और राजनीतिक समझ से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महुआ मोइत्रा की जिंदगी के तमाम अनसुने पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं कि कैसे महुआ का राजनीतिक सफर शुरू हुआ और कैसे इतने कम समय में ही वो राजनीतिक जगत में इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई हैं। तो चलिए आपको महुआ की जिंदगी से जुड़े तमाम तथ्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं। महुआ मोइत्रा का प्रारंभिक जीवन। महुआ मोइत्रा का जन्म 12 अक्टूबर 1974 को असम के कछार जिले के लवाक में हुआ। इनके पिता का नाम दीपेंद्र लाल मोइत्रा और माता का नाम मंजू मोइत्रा है। इनका परिवार एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता है। उनका बचपन असम और कोलकाता के परिवेश में बीता है। महुआ मोइत्रा शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मेधावी थी। अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के स्थानीय स्कूलों से पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रुख किया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की माउंट होलिक कॉलेज से अर्थशास्त्र और गणित में स्नातक की उपाधि हासिल की। उन्होंने 1998 में मेघना कम लाउडे के साथ अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। कॉर्पोरेट करियर, वॉल स्ट्रीट से लंदन तक। राजनीति में आने से पहले महुआ मोइत्रा एक सफल कॉर्पोरेट पेशेवर थी। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अमेरिका वित्तीय संस्थान जेपी मॉर्गन चेज में अपना करियर शुरू किया। वो न्यूयॉर्क और लंदन के कार्यालयों में एक निवेश बैंकर के रूप में कार्यरत थीं। उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट के पद तक का सफर तय किया। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित और उच्च वेतन वाली नौकरी थी। हालांकि कॉर्पोरेट जीवन की सफलता के बावजूद उन्हें लगा कि उनका असली उद्देश्य कुछ और है। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया था कि जब वो अपने कॉलेज के 10 साल के पुनर्मिलन में गईं, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो जीवन भर सिर्फ बैंकर के रूप में काम नहीं करना चाहती। इसके बाद उन्होंने अपने कॉर्पोरेट जीवन को अलविदा कहने और देश की सेवा में राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। राजनीति में प्रवेश और शुरुआती संघर्ष। साल 2008 में महुआ मोइत्रा ने भारत लौटकर राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा विंग भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़कर अपने पॉलिटिकल करियर की नींव रखी। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कांग्रेस के आम आदमी का सिपाही अभियान का नेतृत्व किया, जिसकी परिकल्पना राहुल गांधी ने की थी। ये उनकी जमीनी राजनीति का पहला अनुभव था। साल 2010 में महुआ मोइत्रा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली। ममता बनर्जी ने उनकी प्रतिभा और ऊर्जा को पहचानते हुए उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें नादिया जिले की करीमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज की और वो पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य यानी विधायक चुनी गईं। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। 2019 में लोकसभा चुनाव जीता। 2019 के आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की और वो पहली बार 17वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुनी गई। संसद में उनके प्रवेश ने भारतीय राजनीति को एक नई शैली दी। महुआ मोइत्रा ने अपने पहले ही भाषण से संसद में अपनी एक मजबूत और मुखर छवि बना ली। जून 2019 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान उनका भाषण अत्यंत चर्चाओं में रहा। इस भाषण में उन्होंने फांसीवाद के 7 शुरुआती संकेतों का उल्लेख किया। उनका ये भाषण इतना प्रभावशाली था कि ये देश भर में वायरल हो गया और विपक्षी खेमों में उनकी एक सशक्त वक्ता के रूप में पहचान बन गई। महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरा। अपने पहले कार्यकाल के दौरान महुआ मोइत्रा ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC और विभिन्न आर्थिक नीतियों पर तीखे सवाल सरकार से पूछे। वो अपने भाषणों के दौरान तथ्यों और तर्कों को बहुत बारीकी से इस्तेमाल करती हैं। इसके अतिरिक्त वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी पार्टी की एक प्रमुख आवाज़ रही हैं। उन्हें तृणमूल कांग्रेस द्वारा नादिया जिले का अध्यक्ष और गोवा राज्य का प्रभारी भी बनाया गया।
विवाद और कैश फॉर क्यूरी मामला। महुआ मोइत्रा के राजनीतिक सफर में कई विवाद भी जुड़े रहे। 2023 के अंत में उन पर कैश फॉर क्वेरी का एक बहुत बड़ा और संगीन आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। इसके साथ ही उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने संसद के आधिकारिक NIC पोर्टल पर का यूजर ID और पासवर्ड एक अन्य व्यक्ति के साथ साझा कर दिया। इस मामले को लोकसभा की आचार समिति को भेजा गया। समिति ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के आचरण को संसद की गरिमा के खिलाफ मानते हुए उनकी सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की। 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में हुई बहस के बाद प्रस्ताव पारित हुआ और महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया। महुआ मोइत्रा ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया और इसे राजनीतिक प्रतिशोध की संज्ञा दे डाली। महुआ की 2024 में शानदार वापसी। सदस्यता जाने के बाद महुआ मोइत्रा का हौसला कम नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में TMC ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें कृष्णानगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने निष्कासन के मुद्दे को जनता के बीच रखा और एक भावुक और राजनीतिक अभियान चलाया। 2024 के चुनाव में महुआ मोइत्रा ने 56,000 से भी ज्यादा के अंतर से शानदार जीत दर्ज की और 18वीं लोकसभा की सदस्य चुनी गई। इस जीत के साथ उन्होंने एक बार फिर से संसद में वापसी की और ये साबित कर दिया कि कृष्णानगर की जनता का उन पर अटूट भरोसा है। 2024 में संसद में वापसी के बाद उन्हें संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति और अन्य समितियों का सदस्य भी नियुक्त किया गया। महुआ का निजी जीवन। महुआ मोइत्रा का निजी जीवन भी काफी चर्चाओं में रहा है। उनका विवाह डेनिश फाइनेंसर लॉर्ड्स के साथ हुआ था, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। कुछ समय बाद उनका नाम वकील जय अनंत के साथ भी जुड़ा गया। मई 2025 में उन्होंने ओडिशा के पूर्व बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा के साथ जर्मनी में विवाह कर लिया। उनके पिता का नाम दीपेंद्र लाल मोइत्रा और माता का नाम, जैसा कि हमने बताया, कि मंजू मोइत्रा है और महुआ की एक बहन भी है। महुआ राजनीति में फिर हुई सक्रिय। महुआ मोइत्रा एक बार फिर संसद में पूरी तरह से सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF के पेंशन के मुद्दे और IPS अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे थे। मार्च 2026 में उन्होंने वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जो उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान फेयर एंड लवली वाले बयान को लेकर वो काफी सुर्खियों में भी रहीं। फिलहाल महुआ मोइत्रा का जीवन राजनीतिक सफर बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक सफल कॉरपोरेट बैंकर से लेकर संसद में सरकार की सबसे मुखर आलोचक बनने तक का उनका सफर ये दिखाता है कि वो किसी भी चुनौती से कभी भी पीछे नहीं हटी हैं। उनके विचार और दृष्टिकोण चाहे जो भी हों, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो आज भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रभावी आवाज़ों में से एक हैं। तो कैसा लगा आपको महुआ मोइत्रा का ये राजनीतिक और उनका निजी जीवन का सफ़र? ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप भी किसी राजनीति चेहरे के बारे में जानना चाहते हैं, किसी पॉलिटिशियन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम ऐसे चेहरों पर लगातार आपके सामने प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। उनके निजी जीवन से लेकर जो भी उन्होंने राजनीतिक जीवन में उपलब्धियां हासिल की हैं, उन तमाम जो भी उनके उपलब्धियां हैं आपके सामने रख रहे हैं। तो आप भी लगातार हमें अपने विचार ज़रूर साझा करते रहिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लगातार आपके सामने इस तरह के जो है जानकारी से परिपूर्ण प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। इसलिए आप भी लगातार अपने सुझाव, अपने कमेंट हम तक भेजते रहें। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।